जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। आज पूज्य श्री राधा बाबा कहते हैं, मन में बार बार सोचिए, दृढ़ धारणा कीजिए, प्रभु की हम पर बड़ी कृपा है। यह बात मेरे कहने भर से मान लें, सो बात नहीं है, यह सही वस्तु स्थिति है। यदि प्रभु की अपार करुणा नहीं होती, विशेष रूप से दया नहीं होती, तो आपको श्री सेठ जयदयाल जी एवं भाई जी के दर्शन ही नहीं होते और न आपके मन में उनके विरह का कष्ट और नित्य मिलन की आकांक्षा ही रहती। साथ ही आपके मुख से भगवान का नाम भी नहीं ही लिया जाता। प्रभु ने आपके लिए कृपा के ये सभी राजद्वार खोल रखे हैं, अतः उन्हीं की कृपा का आश्रय करके इनको अधिक से अधिक मात्रा में ग्रहण कीजिए। आपने भीतर लबालब भरिए और प्रभु पर न्योछावर हो जाइए। सच मानिए, भगवान से अधिक प्यार करने वाला, सतत आपकी संभाल करने वाला अन्य आपको कोई नहीं मिलेगा। एक योग भ्रष्ट महात्मा कहीं पैदा हुए एवं धूलि में खेल रहे थे। राजा की सवारी निकली। राजा ने पूछा, धूलि से क्यों खेलते हो? महात्मा ने कहा, धूलि से शरीर पैदा हुआ, धूल में मिल जाएगा, इसलिए धूल से खेलते हैं। राजा ने कहा, मेरे साथ चलेंगे? महात्मा ने कहा, चल सकता हूँ, परंतु मेरी 4 शर्तें माननी पड़ेंगी। पहली शर्त है, तू सदा नित्य निरंतर मेरे साथ रहेगा। दूसरी शर्त है, हम खूब खाएंगे, तू मात्र खिलाएगा और स्वयं कुछ भी नहीं खाएगा। तीसरी शर्त है, तुम कोई भी कपड़ा मत पहनो और मुझे खूब पहनने के लिए कपड़े दोगे। चौथी शर्त यह है कि तुम कभी एक क्षण के लिए भी नहीं सोओगे और सतत जागरूक रहकर मेरी संभाल करोगे और मैं खूब छक्कर सोऊंगा। राजा ने कहा, महाराज, ऐसा क्या कभी हो सकता है? हाँ, मैं आपको खिलाकर खाऊंगा, आपको जैसे कपड़े मैं पहनता हूँ पहनाऊंगा, आपके सोने पर सोऊंगा, जहाँ मैं जाऊँ रहूँ आप भी रहिएगा। महात्मा ने कहा, मैं तुम्हारे जैसे दीन दरिद्र के पास नहीं रहता। मेरा मालिक ऐसा है जो कभी नहीं सोता और मेरे सोने पर निरंतर जागकर सावधानी पूर्वक मेरी रक्षा करता है। मुझे भरपेट खूब खिलाता है और स्वयं कभी नहीं खाता। वह स्वयं कपड़े नहीं पहनता और मुझे सुंदर से सुंदर कपड़े पहनाता है। वह सदा मेरे साथ ही रहता है और एक क्षण के लिए भी मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाता। तो बाबा जिनको पत्र लिख रहे हैं, उन सज्जन का नाम है मुकलानिया जी। तो मुकलानिया जी ऐसे प्रियतम, प्रेमी, सखा भगवान श्री कृष्ण को छोड़कर इस संसार के किन भोगों और भोगियों का आश्रय लें? विश्व में कोई भी भोग का स्वरूपतः त्याग तो कर ही नहीं सकता, परंतु भोग की आसक्ति तो सर्वथा त्याग ही सकता है। देह की संभाल कीजिए, परंतु भीतर जागरूक रहकर यही मानिए, देह केवल भगवान की वस्तु है और वे उसे जैसे चाहे रखें। मेरा इसमें कौन सा ममत्व है? भगवान की कृपा का आश्रय करके बढ़ने की चेष्टा करिएगा तो कुछ भी असंभव नहीं है। मन में दोष भरे हैं माना, पर हम यदि उत्साह तोड़ेंगे तो ये और भी तंग करेंगे। उनके चरणों का आश्रय करके दोषों को निकाल डालिए। एक क्षण के लिए भी निराश मत होइए। हतोत्साह होना क्षीण हुए दोषों को भी बल देना है। दोषों को निकालने की चेष्टा करने पर वे मन में छुप जाते हैं और जिस दिन भी मनुष्य उत्साह भंग करता है, उस दिन दोष जोर मारने लगते हैं। इसलिए उत्साह कभी मत तोड़िए, लेते जाइए भगवान का नाम। किसी भी रुकावट डालने वाले के प्रति मन में तनिक भी द्वेष मत रखिए। बाहरी रुकावट हमारे मन में भगवान के प्रति कितनी लगन है
उसकी मात्र परीक्षा है। जय श्री राधे।